वेलकम डियर व्यूवर्स। करियर बिल्डिंग की सीरीज़ में पिछली बार हम लोगों ने मर्चेंट नेवी के कैप्टन सरकार रिजवी साहब से बात की थी। ही वॉज एन एक्सपीरियंस फेलो कैप्टन हैं और बहुत उनको एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेके। आज हमारे सामने हमारे क्लासमेट मिस्टर अली शुजात साहब बैठे हैं। ही इज़ द चीफ ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी और अराउंड 12 to 15 ईयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो ही विल बी अ कैप्टन ऑन द शिप। क्योंकि जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि आपको जब भी कोई करियर को बिल्ड करना होता है तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स होना चाहिए ना। एग्जाम्पल्स नहीं है अगर आपके पास तो आप भटकते रहेंगे, परेशान रहेंगे और अपने करियर को प्रॉपरली बिल्ड नहीं कर पाएंगे। एक सवाल सर आपसे ये कि जैसे कि अभी हमने अपने व्यूअर्स को बताया, मैं फिर उस बात को रिपीट कर दूं कि अली शुजात साहब हमारे क्लासमेट हैं, बचपने के दोस्त हैं हमारे, और हम पढ़ाई में आगे चले गए, पीएचडी कर ली और सर मर्चेंट नेवी में चले गए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बहुत बहुत मशहूर अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी फिल्म का बिकॉज इट इज़ नॉट अ पेड थिंग, कहा जाता है कि तुम जिसमें खुश हो तुम वो करो। ठीक है, ये इससे हम भी एग्री करते हैं। पहले हमारे वीडियो में बात हुई भी, हमने अपने लेक्चर में बात की, काउंसलिंग के उस लेक्चर में, कि वेयर यू आर हैप्पी यू शुड डू दैट थिंग। जो आपका पैशन हो यू शुड गो विद योर पैशन। मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बता दूं, हमारे बहुत बचपने की बात है, अराउंड क्लास 11 में रहे होंगे, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि सर टू बी कैप्टन मीन्स ही इज़ अ चीफ ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी। ये इनका वो मेजर पैशन था जो इन्होंने बहुत सारी वजहों से, जो सर अभी बताएंगे आपको, कि क्यों ऑप्ट किया। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि पैशन वाइज सर में कोई कमी नहीं है। ही वॉज अ गुड क्रिकेटर एट दैट टाइम ऑल्सो। स्टेट लेवल तक खेला सर आपने। ही वॉज अ ऑलराउंडर यू कैन से। हमें याद है कि हम लोग जब मैच होता था ना इनका, तो हम लोग क्लास बंक करके इनका मैच भी देखने जाते थे। ये बाहर जाते थे, बेंगलोर खेलने जाते थे, हैदराबाद जाते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ से हम लोग कॉलेज में बैठ के बहुत सुकून से पढ़ रहे होते थे, एकदम से इनका फ़ोन आ जाता था। तो ये थे और हमारे कुछ दोस्त और थे, और हम लोग बहुत खुशी खुशी इनसे बात करते थे, जानने की कोशिश करते थे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम कैसे जीते, वीडियो भेजो यार, फ़ोटो भेजो। मतलब एक बहुत ही अच्छा, जिसको कह सकते हैं, इनका करियर था क्रिकेट की तरफ भी। ये अगर क्रिकेट की तरफ भी जाते तो शायद ये बहुत आगे होते, लेकिन क्योंकि नहीं गए। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नहीं गए उस तरफ। अब ये क्यों नहीं गए ये तो आपको यही बताएंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे कि हम लोग जिस टाइम पे बैठ के पढ़ रहे होते थे एग्ज़ाम टाइम में, ये रोड पे टहल टहल के पढ़ते थे। ये हम लोग के कुछ 5-6 दोस्त थे, ये लोग रोड पे टहल टहल के पढ़ते थे, और ये मिसाल देते थे कि भाई हम लोग तो रोड पे इसलिए टहल के पढ़ रहे हैं क्योंकि जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं वो सब ने स्ट्रीट लाइट में पढ़ा है। यार घर में पढ़ लेते हैं, हम लोग यही कहते थे कि घर में पढ़ लो, लेकिन नहीं, घर में नहीं पढ़ेंगे तो स्ट्रीट लाइट में। क्यों? क्योंकि कामयाब आदमी स्ट्रीट लाइट में ही कामयाब हुआ है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इनको तरक्की बख्शी और आज एक कामयाब पोजीशन पे हैं भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने किसी एक पैशन को ये चाहते हैं कि वो अपने करियर की तरफ फॉर्म कर लें। लेकिन मैं पहले भी आपको पिछली सीरीज़ में बता चुका हूँ कि हर पैशन को करियर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी मैटर। और साथ ही साथ ये चीज़ है कि व्हाट द वर्ल्ड वांट्स फ्रॉम यू। आप भी दुनिया से क्या चाहते हैं और दुनिया भी आपसे क्या चाहती है। क्योंकि ठीक है, हम बहुत अच्छा फ़ोटो खींचना जानते हैं, मैं पर्सनली खुद बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने अपना करियर एज अ फ़ोटोग्राफ़ी नहीं बनाया बिकॉज आई नो कि हम अपनी फील्ड जो इस टाइम हम कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दी फोटोग्राफी। सर ने भी कुछ ऐसे ही सोचा, तो अब हम सर से ही जानना चाहते हैं कि आपने क्रिकेट खेलना क्यों छोड़ा, और क्रिकेट छोड़ने के बाद आप मर्चेंट नेवी में क्यों चले गए। मर्चेंट नेवी में गए तो गए, अब आपका उस पैशन का क्या हुआ? क्या उस पैशन को आपने ख़त्म कर दिया उस पैशन को आपने, जो आपका इतना अच्छा एक करियर आपको बना रहा था? क्या उस पैशन के साथ आज भी आप ज़िंदा हैं? क्या कोई बच्चा अपने पैशन को दूसरे पैशन के साथ मिंगल कर सकता है, मिला सकता है और आगे उसमें बढ़ सकता है कि नहीं सर? तो गाइस, जैसा कि अभी मेरे दोस्त और डॉक्टर साहब ने बताया कि वी हैव बीन क्लासमेट एंड हम लोग की स्कूलिंग साथ में हुई है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आई वाज इनटू क्रिकेट। इनिशियली इट वाज माय पैशन, आई मीन शौक़ था क्रिकेट का देखना और खेलना ऐसा। फिर ग्रेजुअली व्हेन आई वाज इनटू माय हाई स्कूल्स एंड ऑल, आई टर्न्ड माय
passion into my profession. I started playing professional cricket and काफ़ी ठीक ठाक शहर में, आई मीन डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एंड देन स्टेट लेवल तक हमने क्रिकेट खेला। पर जैसा कि इन्होंने सवाल किया, विच वॉज़ रियली वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आज के यूथ में, आज के बच्चों में, आज के लड़कों में अलग अलग तरह के पैशंस हैं। किसी को गार्डनिंग का शौक़ है, किसी को फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, किसी को ट्रैवल एंड टूरिज़म का शौक़ है। तो ऑफ़ कोर्स वो सारी चीज़ें आई मीन प्राइमरी हैं, बिकॉज पैशन होना, शौक़ होना कोई बुरी बात नहीं है। बट देन अगेन यू हैव टू नो योरसेल्फ कि व्हाट यू हैव टू डू इन लाइफ। आई मीन ठीक है, आई एग्री कि यू आर अ वेरी गुड फोटोग्राफर और यू आर अ वेरी गुड क्रिकेटर, बट देन अगेन आपको अपने आप से सवाल पूछना है, क्या हम इतने अच्छे फोटोग्राफर हैं या इतने अच्छे क्रिकेटर हैं कि हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, आई एम नॉट डिस्करेजिंग फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन। हर प्रोफेशन की अपनी एक अलग मयार है और अपनी एक अलग अहमियत है। बट देन अगेन हम लोगों को अपने आप में ख़ुद में ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को ज़िंदगी में क्या करना है अपनी, एंड इज़ इट द राइट टाइम टू कंटिन्यू द सेम थिंग और इज़ इट द राइट टाइम टू क्विट इट एंड टू डू समथिंग एल्स। तो मेरे साथ क्या हुआ, व्हेन आई वाज आई मीन जब मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया एंड आई वाज आई मीन जस्ट प्लेइंग क्रिकेट, देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि दो आई वॉज इनटू गुड क्रिकेट एंड मेरा पैशन था, शौक़ था, प्रोफेशनल खेल रहे थे, बट देन आई रियलाइज़ कि दिस इज़ नॉट द थिंग। बिकॉज अगेन हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में अच्छा चाहिए होता है, हर इंसान को ज़रूरत होती है, इंसान की ख्वाहिशें होती हैं। मेरी ख्वाहिश थी घूमना, ट्रैवल करना, पूरी दुनिया देखना। किसी की कुछ और ख्वाहिश होती है, किसी की कुछ और ख्वाहिश होती है। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया, और फिर कुछ लोगों ने हमको बहुत अच्छी राय भी दी। आई वुड नॉट टेक द होल क्रेडिट ऑन टू माई सेल्फ, देर आर पीपल इन माई लाइफ जिन्होंने हमको बहुत अच्छी राय दी, अच्छे वक्त पे अच्छी राय दी कि ये एक और स्ट्रीम है या प्रोफेशन है जिसमें यू कैन गेट इनटू इट एंड यू कैन डू गुड एंड यू कैन एक्सेल। तो तहे दिल से हम उन लोग के बहुत शुक्रगुज़ार हैं और हमेशा शुक्रगुज़ार रहेंगे कि उन्होंने अच्छे वक्त पे अच्छी राय दी, और उनकी राय को, उनकी एडवाइस को हमने समझा एंड हमने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी कि जो मेरा शौक़ है या जो मेरा पैशन है उसको हम पैशन तक ही रखें। ऐसा नहीं कि मैंने क्रिकेट छोड़ दिया या अपने पैशन को ख़त्म कर दिया। मैंने अपने पैशन को एज अ पैशन रखा, एज अ शौक़ रखा, एज अ हैबिट रखा, एंड प्रोफेशनली आई डाइवर्टेड माई सेल्फ इन टू मर्चेंट नेवी बिकॉज देन आई सॉ कि हेयर आई कुड डू समथिंग गुड, समथिंग बेटर, समथिंग बिगर। तो वो दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, जहाँ पर with the good advice of some good people हमको एक अच्छा रास्ता मिला और एक अच्छा नज़रिया बना और एक अच्छी चीज़ में हम इन्वॉल्व हुए और उसमें बहुत मेहनत की, बेइंतहा मेहनत की, एंड अल्लाह के करम से, अल्लाह के रहम से उसमें हम आगे बढ़े और कामयाबी भी हासिल हुई। बहुत से मकाम ऐसे थे जहाँ पर नाकामयाबियों का भी सामना करना पड़ा, बट अल्लाह ने हौसला दिया, हिम्मत दी, और उसमें फिर चीज़ें होती गईं और एक के बाद एक चीज़ें सही होती गईं। कभी कभी ख़राब भी हुई बट सही भी हुई। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत रहम है उसका कि उसने इस जगह पे पहुंचाया। तो मेरा आपको बताने का जो सवाल था डॉक्टर साहब का कि पैशन और प्रोफेशन, बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट या कोई भी इंसान अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना ले और उसमें आगे बढ़ जाए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि वो फिर अपने काम को भी इंजॉय करता है और अपने वक्त को भी इंजॉय करता है और उसका पैशन भी और उसमें और एनहांस होता जाता है। दैट्स द बेस्ट थिंग। बट हम लोगों को अपने आप में ख़ुद ये पता होना चाहिए कि कब वो वक्त आएगा या कब, क्या वो वक्त है जब हमको अपने पैशन को एज अ पैशन यहीं पर रोकना है और प्रोफेशनली हम लोगों को कुछ और बेहतर करना है जो इससे बेहतर हो। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो चूँकि
अभी हम जैसा हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, इतने स्टेप्स है कि आप उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं और आपको एक एक्यूरेसी की और परफेक्शन की आदत पड़ती जाती है। तो आप उसमें यू ट्राई टू बी बेटर देन येस्टरडे। जो आप कल थे आप उससे बेहतर आज बनना चाहते हैं, जो आप आज हैं आप उससे बेहतर अपने आने वाले कल में बनना चाहते हैं। तो ये जो एक चाह होती है, जो एक ये विलिंगनेस होती है, ये आपको अपने प्रोफेशन में बहुत रिफाइन कर देती है। ये आई मीन ये सिस्टम ही ऐसा है कि इतने स्टेप्स हैं इसमें कि आपने ये किया तो ये बने, आपने ये एग्ज़ाम किया तो आप ये बने, ऐसे ऐसे करके आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। आपको सामने दिखता है कि इतने दिन हम जहाज़ पे रहेंगे, फिर ये एग्ज़ाम देंगे, फिर ये मिलेगा। तो थिंग्स आर ओपन टू यू, तो आप उसमें बहुत तरह से इन्वॉल्व होते जाते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना पैशन छोड़ दें। अब जैसे इफ़ यू विल टेक माई एग्जाम्पल, माई पैशन वॉज क्रिकेट एंड टुडे ऑल्सो क्रिकेट इज़ माई पैशन। एंड आपको पता नहीं ताज्जुब हो या कैसा फील हो, बट मैं आपको बता दूं कि मैं जब जहाज़ पे भी होता हूं तो वी यूज़ टू प्ले क्रिकेट बिकॉज दीज शिप्स आर ह्यूज, दे आर जायंटिक, बहुत बड़े शिप्स होते हैं। माई लास्ट वेसल वॉज 250 मीटर लॉन्ग एंड 70 मीटर वॉज द ब्रेथ ऑफ द वेसल। तो ये जहाज़ बहुत बड़े होते हैं। वी यूज़ टू प्ले क्रिकेट ऑन बोर्ड, और जब हम लौट के घर आते हैं देन ऑल्सो आई यूज़ टू मीट माई फ्रेंड्स एंड वी यूज़ टू हैव क्रिकेट मैचेस। तो इस तरह से आई हैव केप्ट माई पैशन ऑल्सो अलाइव। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का पैशन फोटोग्राफी है एंड वो मर्चेंट नेवी को ऑप्ट करता है, तो देर आर सो मैनी ब्यूटिफुल मोमेंट्स एट सी विच यू कैन क्लिक। आई मीन जो सनसेट्स होते हैं, जो सनराइज़ होते हैं, या अल्लाह ना करे कभी किसी को किसी तूफ़ान का सामना करना पड़े, तो उसके भी जो मोमेंट्स होते हैं वो भी आई मीन अमेजिंगली ब्यूटीफुल होते हैं। तो वहाँ पर भी आप अपने पैशन को अलाइव रख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जब आप घर आते हैं तो आपकी छुट्टियाँ होती हैं, यू आर टोटली फ्री। आई मीन यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। आपको किसी को जवाब नहीं देना, किसी से कुछ पूछना नहीं, आप जब जो मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं। तो उस वक्त आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर आई मीन traveling, you can go for photography, you can go for hiking, you can play, I mean it could be cricket, football, whatever your passion is. तो the best part of this job is कि जो आपकी छुट्टियाँ होती हैं वो आपकी पूरी कंट्रोल्ड छुट्टियाँ होती हैं। आपको ना किसी को जवाब देना है, आपको ना किसी से कोई पूछना है, ना परमिशन लेनी, कुछ नहीं करना है। आपकी 4 महीने की छुट्टी है तो आपको मालूम है कि every day is your own, you can do whatever you want. So that's the best part. एंड क्यों मर्चेंट नेवी ऑप्ट किया? तो ऑफ कोर्स जो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो इस प्रोफेशन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है एंड पीपल अर्न गुड मनी। आई मीन इफ़ यू आर एन ऑफिसर यू विल आई मीन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। और ऐसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर जो तनख्वाह होती है दैट इज़ हैंडसम सैलरी होती है एंड देन इट्स ऑल टैक्स फ्री। इसमें कोई टैक्स नहीं होता है, प्रोवाइडेड दैट कि यू आर आई मीन 6 मंथ आउट ऑफ द कंट्री। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जिसको उस ज़माने में हमने समझा, और हैं कुछ लोग जिन्होंने हमको ये बात समझाई, हमको समझ में आई। एंड आई डिसाइडेड कि आई विल बैक इन आई थिंक 2010 आई डिसाइडेड कि आई विल लीव माई पैशन हेयर एज इट इज़। 2009 or 10 or something like that, I don't remember exactly. 2008, yeah, it was 2008. So I decided that I will leave my profession, my passion here as it is, and professionally I would, I mean, go into this merchant navy thing. So that's the thing, and you also can keep your passion alive while working on board, and hopefully things will be fine.